नमस्ते एवरीवन। आज हम एक कोर कंप्लायंस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस के, दैट इज़ डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। चलिए समझते हैं डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस का मतलब है क्या। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन एक्यूरेटली लिखी जाती है ताकि मिस इंटरप्रिटेशन से बचा जा सके, ओरल कम्युनिकेशन एरर अवॉइड हो और हर काम स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स के हिसाब से ही हो। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? सो इन केस ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट स्पेशली फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इट ऑल्सो इंश्योर दैट हर पर्सन को क्लियर और करेक्ट इंस्ट्रक्शन मिलती है। ये मिनिमाइज़ करता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और प्रोडक्ट के मिक्सअप्स को, और इट ऑल्सो इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। इन शॉर्ट, अगर लिखा नहीं गया दैट मीन्स हुआ ही नहीं। इस प्रिंसिपल पर फार्मास्यूटिकल डॉक्यूमेंटेशन का पूरा सिस्टम काम करता है। फार्मा इंडस्ट्री में हज़ारों डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन उनको सिस्टमेटिकली याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए आज हम देखेंगे डॉक्यूमेंट मॉडल, एक इजी मेमोनिक जो फार्मा डॉक्यूमेंटेशन का हर मेजर एरिया को कवर करता है। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। D is equal to design, development, deviation and drug master file for regulated masters, markets and distribution record. O is equal to operational procedures, techniques, methods out of specification and out of trend records. C is equal to cleaning, calibration, control, complaints, containers and closures record, contamination and changes control. U is equal to user requirement specification, utilities like water system, HVAC, HAUs, etc. M is equal to men, material, machine, method and maintenance. फोर एम का फुल कंट्रोल मैन, मटेरियल, मशीन और मेथड पे होता है। ई इज इक्वल टू इंजीनियरिंग एंड इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन, इक्विपमेंट लाइक IQ, OQ, PQ डॉक्यूमेंट्स, इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स। इंजीनियरिंग और इक्विपमेंट रिलायबिलिटी के बिना प्रोडक्ट सेफ नहीं बन सकता, इसके भी सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन होना चाहिए। N इज इक्वल टू नॉन रूटीन एंड न्यू प्रोडक्ट्स, नॉन रूटीन एक्टिविटीज़ का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। कोई नया सब्सटेंस है, R&D आउटपुट्स जो मिले हैं उसके लिए, उसका भी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। हर नए प्रोसेस या बैच का डेटा होना फाइल में होना चाहिए। T इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड ट्रेनिंग, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स क्या है, ट्रेंड एनालिसिस, टेक्निक, डोजरीज, नॉलेज ट्रांसफ़र एंड लर्निंग सब डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। S इज इक्वल टू SOPs एंड साइट मास्टर फाइल। SOPs, सैनिटेशन लॉग्स, सप्लायर क्वालिफिकेशन, सेल्फ इंस्पेक्शन, स्टोरेज रिकॉर्ड, QA का कोर एरिया है ये सब। इनके डॉक्यूमेंट्स भी होना चाहिए। द डॉक्यूमेंट्स मॉडल इज़ अ पावरफुल टूल टू रिमेंबर एवरी क्रूशल एरिया ऑफ फार्मास्यूटिकल डॉक्यूमेंटेशन। हर लेटर एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और कंप्लायंस इंडिकेटर है। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड देयर डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट डॉक्यूमेंट है क्वालिटी मैनुअल। ये डॉक्यूमेंट बताता है कि कंपनी कौन से रेगुलेशन फॉलो करती है, जैसे US FDA, शेड्यूल M, ICH, WHO और CGMP। सारे ऑपरेशंस और प्रोडक्ट में कंप्लायंस के बेस यही मैनुअल होता है। एग्जाम्पल, आर फैसिलिटीज़ फॉलो WHO, GMP एंड शेड्यूल M नॉर्म्स। आपने देखा होगा कई सारी इंडस्ट्री या उसकी वॉल पर मेंशन होता है। नेक्स्ट है कंपनी पॉलिसी, कंपनी की ओवरऑल फिलॉसफी और बिजनेस प्रैक्टिस का डिस्क्रिप्शन। इसमें लिखा होता है कैसे कंपनी अपने वैल्यूज़ और कंप्लायंस टारगेट को इम्प्लीमेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल, वी कमिट टू ज़ीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड पेशेंट सेफ्टी। थर्ड, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, SOPs। हर टास्क के लिए स्टेप बाय स्टेप रिटर्न इंस्ट्रक्शंस होते हैं। SOPs इंश्योर्स करता है कि हर प्रोसेस सेम मेथड से बार बार रिपीटेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, SOPs फॉर क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन ऑफ मिक्सिंग टैंक्स। नेक्स्ट है बैच रिकॉर्ड, BMR और BPR। ड्रग प्रोडक्ट के प्रोडक्शन और पैकेजिंग के स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन। हर बैच का रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं जिसमें रियल टाइम एंट्रीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कई सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के पीछे उसके लेबल पर देखा होगा, टैबलेट बैच नंबर इज़ ... से फिर एग्जाम्पल 2314 विच इज़ प्रिपेयर्ड ऑन 21 May 2025 बाय October A, लाइक दिस। नेक्स्ट है लॉग बुक,
इक्विपमेंट के ऑपरेशन, कैलिब्रेशन और मेंटेनेंस का रिकॉर्ड बाउंड फॉर्मेट में होता है, कोई पेज निकाल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल कंप्रेशन मशीन कैलिब्रेटेड ऑन, जब भी वो की गई है, सो ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन, रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट के रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन यही से होता है। एग्जाम्पल API assay must be between 98.5% to 101%. सो एक्सेप्टेबल होगा जब वो स्पेसिफिकेशन को मेट करेगा। नेक्स्ट है टेस्ट मेथड, मटेरियल और प्रोडक्ट टेस्टिंग का डिटेल, स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन और लैब एनालिसिस इन्हीं टेस्ट मेथड को फॉलो करके करते हैं फॉर QC एनालिसिस। एग्जाम्पल UV स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड फॉर API आइडेंटिफिकेशन। सो क्विक recap, quality manual means compliance framework, कंपनी पॉलिसी इज का पर्पस होता है इथिकल और ऑपरेशनल फिलॉसफी, SOPs का पर्पस होता है टास्क इंस्ट्रक्शंस, बैच रिकॉर्ड मीन्स बैच वाइज प्रोडक्शन इन्फो, लॉग बुक इज इक्वल टू इक्विपमेंट रिकॉर्ड, स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है क्वालिटी स्टैंडर्ड और टेस्ट मेथड का मतलब होता है टेस्ट लैब टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स। फर्स्ट है बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड BMR या बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड BPR। सो बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइम पे प्रिपेयर किया जाता है। ये स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन रिकॉर्ड करता है, जिसमें कौन सा रॉ मटेरियल कब ऐड किया गया है, किस इक्विपमेंट में प्रोसेस किया गया है, कौन रिस्पॉन्सिबल था उसको प्रोसेस करने के लिए और क्या कंट्रोल एक्सरसाइज किए गए हैं, ये सब कुछ मेंशन होता है। हर प्रोडक्ट बैच के पीछे की पूरी कहानी प्रोडक्ट बैच की पूरी कहानी लिखी होती है BMR में। बैच मैन्युफैक्चरिंग और बैच रिकॉर्ड का पर्पस होता है हर बैच के सारे स्टेप्स रिकॉर्ड करना, स्टार्ट से लेके फिनिश तक। रेगुलेटरी कंप्लायंस होती है, FDA, WHO, GMP या शेड्यूल M इंस्पेक्शन के लिए मैंडेटरी। नेक्स्ट है प्रूफ होता है क्वालिटी कंट्रोल का, जैसे कब, कहाँ, किसने किया है, ये सब कुछ उसमें लिखा होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, अगर कोई डेविएशन या कंप्लेंट आए तो ईजिली ट्रेसेबल होती है। सो BMR इज लाइक अ मेडिकल रिपोर्ट ऑफ योर मेडिसिन, हर छोटी बड़ी डिटेल्स लिखी होती है उसमें। नेक्स्ट है BMR कंटेंट। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट होता है प्रोडक्ट का नाम, जिस भी प्रोडक्ट का बैच बना है उसका एग्जैक्ट नेम मेंशन होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल पैरासीटामॉल 500 mg टैबलेट, कौन सा डोसेज फॉर्म है वो भी मेंशन होना चाहिए। सेकेंड है डेट एंड टाइम ऑफ ईच स्टेज, कब प्रोसेस शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, हर स्टेप का एक्यूरेट टाइम मेंशन होना चाहिए। एग्जाम्पल ग्रैन्युलेशन स्टार्टेड एट ... AM एंड एंडेड एट से फॉर एग्जाम्पल 12:30 PM। ये टाइम भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए। थर्ड है रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हर क्रिटिकल स्टेज पर कौन रिस्पॉन्सिबल था उसका नाम एंड इनिशियल्स। ऑपरेटर्स एंड चेकर्स दोनों का नाम होता है। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल यूज्ड, हर रॉ मटेरियल का नाम, उसकी क्वांटिटी, बैच नंबर, जहाँ से मटेरियल लिया गया है, ये सब मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट है मेजर इक्विपमेंट यूज, जैसे ब्लेंडर, ग्रैन्युलेटर, ड्रायर, टैबलेट प्रेस, कौन सा इक्विपमेंट यूज़ हुआ वो मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट है क्रिटिकल प्रोसेस रीडिंग, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, मिक्सिंग स्पीड, सबकी एक्चुअल वैल्यूज़ मेंशन होनी चाहिए, रेंज नहीं। नेक्स्ट है सैम्पल डिटेलिंग, किस स्टेज पर सैंपल लिया गया, किस पर्पस के लिए लिया गया, इन प्रोसेस है या QC के लिए लिया गया है, वो भी मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट इन प्रोसेस टेस्टिंग रिपोर्ट, जैसे मॉइस्चर कंटेंट कितना है, टैबलेट वेट वेरिएशन, फ्राइबिलिटी, ये सारे जो भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं इन प्रोसेस, उन सब की एग्जैक्ट रिपोर्ट में उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। नेक्स्ट है यील्ड डिटेल, हर क्रिटिकल स्टेज पर एक्चुअल यील्ड मेंशन होती है कंपेयर विथ थ्योरेटिकल। नेक्स्ट है डेविएशंस इफ़ एनी, अगर SOPs से कोई भी डेविएशन हुआ हो उसका रिकॉर्ड होता है, जैसे सिग्नेचर, जस्टिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ये भी सब मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट है पैकेजिंग एंड लेबलिंग इन्फो, कौन सा पैकेजिंग मटेरियल यूज़ हुआ, क्या लेबलिंग इंस्ट्रक्शन थी, विथ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल अटैच्ड। नेक्स्ट फाइनल QC टेस्ट रिजल्ट, फाइनल QC का टेस्ट रिपोर्ट जैसे असे, डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, जितने भी टेस्ट परफॉर्म होते हैं उसका फाइनल रिजल्ट भी मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट बैच डिसीजन स्टेटमेंट, आफ्टर द QA/QC टेस्ट QC टेस्ट
जो भी बैच है वो रिजेक्ट हुआ है या अप्रूव हुआ है, डेट, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ क्वालिटी हेड और QA ऑफिसर्स हु टुक द डिसीजंस। सो ये बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन है जो BMR में मेंशन होनी ही चाहिए, इट्स मस्ट। डेटा रिकॉर्डिंग इन लॉग बुक्स। ये एंट्रीज छोटी दिख सकती है, लेकिन GMP ऑडिट के टाइम सबसे पहले यही देखी जाती है। लॉगबुक का पर्पस होता है एक डेली डायरी मेंटेन करना फॉर मशीन, इंस्ट्रूमेंट एंड इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स। किसने चलाया, कब चलाया, क्या रीडिंग्स थी, क्या इशू आए, सब कुछ उसमें मेंशन होना होता है। वेयर टू मेंटेन द लॉग बुक्स। सो सारे ही क्रिटिकल प्रोडक्शन इक्विपमेंट जैसे ब्लेंडर, ग्रैन्युलेटर, टैबलेट प्रेस, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे HPLC, TLC, UV डिसोल्यूशन टेस्टर, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एरियाज लाइक क्लीन रूम्स, HAU, सभी के लिए लॉगबुक रिक्वायर्ड है। हाउ टू एंटर द डेटा। सो गोल्डन रूल कहता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो काम पहले हुआ है वो पहले लिखना है, डेट के साथ। बैक डेटेड एंट्री इज इक्वल टू मेजर GMP वॉल्यूशन। जिसने इक्विपमेंट चलाया है उसी का नाम और सिग्नेचर लिखना मैंडेटरी है। सिर्फ ट्रेंड और ऑथराइज्ड स्टाफ की ही एंट्री करें, कोई हेल्पर या अनट्रेंड पर्सन का नाम या उससे एंट्री ना करवाएं। और जो भी डेटा लिखा जा रहा है वो इक्विपमेंट के पैनल पर जो दिख रहा है वही लिखना है। हम कोई एस्टिमेट या अजम्पशन बिल्कुल भी नहीं मेंशन कर सकते हैं। कोई भी अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन हो, जैसे वाइब्रेशन हो, एबनॉर्मल साउंड आए इक्विपमेंट से, कोई एरर कोड दिख रहा है तो वही लिखना चाहिए लॉगबुक में विथ साइन, और QA डिपार्टमेंट को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होता है। अगर हमारी रीडिंग सेम भी आ रही है तो फिर से लिखो। डू, डिटो और सेम लिखना GMP वॉल्यूशन है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कैसे एंट्री करते हैं लॉगबुक में। सो सबसे पहले डेट, टाइम, टेम्परेचर, किसने ऑपरेट किया है वो इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट, और उसके ऑब्जर्वेशंस। मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में ये डॉक्यूमेंट एक बैकबोन का काम करता है। मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड एक अप्रूव्ड मास्टर डॉक्यूमेंट होता है जिसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि कैसे हर बैच का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा। ये डॉक्यूमेंट इंश्योर करता है कि हर बैच एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड को फॉलो करे और क्वालिटी और कंप्लायंस प्रॉपर्ली मेंटेन हो। हर प्रोडक्ट और हर बैच साइज़ के लिए सेपरेट मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड प्रिपेयर किया जाता है। अब इसको प्रिपेयर कौन करेगा और अप्रूव कौन। मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड को प्रिपेयर करते हैं एक क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट पर्सन। दूसरा पर्सन यूजुअली फ्रॉम द क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट इस डॉक्यूमेंट को इंडिपेंडेंटली पहले वेरीफाई करता है और उसके बाद साइन करेगा। ये डबल चेकिंग प्रोसेस क्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों को मेंटेन करता है। सो वाई MFR इम्पॉर्टेंट। सो मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सभी बैच सेम तरीके से बनते हैं, नो कन्फ्यूजन, नो शॉर्टकट्स। GMP का कंप्लायंस होता है, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर प्रॉपर ट्रेसेबिलिटी मिलती है और रेगुलेटरी ऑडिट में भी एक क्रिटिकल डॉक्यूमेंट होता है। एक बार जब मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड अप्रूव हो जाता है तो हर बैच की मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रिक्टली इसी के अकॉर्डिंग होती है। कोई भी डेविएशन या चेंजेस बिना अप्रूवल के अलाउड नहीं होता। नेक्स्ट है कंटेंट ऑफ मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड। सो लेट्स डू वन बाय वन। फर्स्ट होता है नेम ऑफ प्रोडक्ट, स्ट्रेंथ एंड डोसेज फॉर्म। सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम, उसकी स्ट्रेंथ जैसे 500 mg, उसका डोसेज फॉर्म जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप मेंशन किया जाता है। सेकंड, एक डोसेज यूनिट में कितने एक्टिव इंग्रेडिएंट है ये क्लियरली मेंशन करना होता है। नेक्स्ट है एक कंप्लीट टैबलेट या कैप्सूल का टोटल वेट भी मेंशन करना होता है। नेक्स्ट, हर एक्सिपिएंट का नाम और उसका एग्जैक्ट वेट या मेजर लिखा जाता है। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग के टाइम पर हर स्टेप के लिए थियोरेटिकल वेट दिया जाता है जो क्वालिटी चेक के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है थियोरेटिकल यील्ड प्लस एक्सेप्टेबल रेंज। कितना फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसका थियोरेटिकल एस्टिमेट दिया जाता है, साथ ही एक्सेप्टेबल यील्ड रेंज भी जिसके बियॉन्ड जाना और इन्वेस्टिगेशन अगर गया उसके बियॉन्ड तो उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। कौन से टाइप का बॉटल, कैप, ब्लिस्टर, पैक या कार्टन यूज़ होगा सबकी डिटेल मेंशन होती है, जैसे डिस्क्रिप्शन क्या है कंटेनर का, उसका क्लोजर और पैकेजिंग मटेरियल क्या होगा। नेक्स्ट है स्पेसिमेन और कॉपी ऑफ लेबल एंड अप्रूवल। लेबल का एक कॉपी या इमेज होती है विद सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन हु अप्रूव्ड इट।
नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मिक्सिंग, ड्राइंग, कॉम्प्रेशन एक्सेट्रा, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मेंशन होता है. नेक्स्ट है सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग प्रोसीजर, हर स्टेज पर सैम्पलिंग और टेस्टिंग कैसे करनी होती है ये भी MFR में मेंशन होता है. नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट, हर मटेरियल के स्पेसिफिकेशन लिखे होते हैं इंक्लूडिंग इन प्रोसेस एंड फाइनल प्रोडक्ट स्पेस. इंटरमीडिएट और फाइनल प्रोडक्ट को स्टोर कैसे करना है, टेम्परेचर कितना होगा, ह्यूमिडिटी कितनी होगी, ये भी इंस्ट्रक्शन, स्टोरेज इंस्ट्रक्शन भी मेंशन करना होता है. नेक्स्ट, अगर कोई स्पेशल वार्निंग या हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन है तो वो भी क्लियरली मेंशन होती है. नेक्स्ट है, ये था एक डिटेल ब्रेकडाउन ऑफ मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड. हर फार्मास्यूटिकल प्लांट में मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड एक बैकबोन डॉक्यूमेंट है जो प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी और पेशेंट सेफ्टी इंश्योर करता है. नेक्स्ट इज एन एग्जाम्पल, अ सैम्पल ऑफ मास्टर फार्मूला. सबसे पहले होगा नेम ऑफ मटेरियल. यहाँ पे जो हमने प्रीवियस स्लाइड में मेंशन किया वो सारी इन्फॉर्मेशन इस टाइप से मेंटेन करनी होती है. नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है SOPs, विच मीन्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप रिटर्न इंस्ट्रक्शन जिसमें फॉलो करके कोई भी प्रोसेस करेक्ट तरीके से किया जाता है. ये इंस्ट्रक्शन क्वालिटी अश्योरेंस टीम या QC डिपार्टमेंट के थ्रू बनाए जाते हैं. SOPs हर एरिया के लिए होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, क्लीनिंग, सैम्पलिंग, डॉक्यूमेंटेशन एक्सेट्रा. चलिए समझते हैं SOPs बनाने के मेन ऑब्जेक्टिव्स, क्यों बनाई जाती है SOPs. सो फर्स्ट, टू मेंटेन द क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी अश्योरेंस, ताकि प्रोसेस में कोई वेरिएशन ना हो, कोई प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन रहे. सेकेंड, एज अ ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट, अगर कोई नया स्टाफ ज्वाइन करता है, कोई ट्रेनी है, तो प्रोसेस को समझने के लिए SOP एक रेडी गाइड होती है. नेक्स्ट, एक्यूरेट एंड टाइमली डेटा कलेक्शन, कैसे डेटा लेना है, कब लेना है, सब कुछ SOP में डिफाइंड होता है. नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस, हर वर्कर अगर सेम SOPs फॉलो करते हैं तो आउटपुट कंसिस्टेंट मिलेगा. नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ SOPs. सो SOPs से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं. फर्स्ट है प्रॉपर जॉब एग्जीक्यूशन, एम्प्लॉई को पता होता है कि काम कैसे करना है, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. सेकेंड, हेल्पफुल इन ट्रेनिंग, अगर स्टैंडर्ड SOPs से ट्रेनिंग ईजी हो जाती है, हर एम्प्लॉय को सेम नॉलेज मिलता है. नेक्स्ट, सभी ऑपरेटर सेम तरीके से काम करते हैं जिससे प्रोसेस में वेरिएशन भी नहीं होता. नेक्स्ट, SOPs हेल्प इंश्योर कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉलो हो रहा है या नहीं. नेक्स्ट, अल्टीमेटली जब क्वालिटी मेंटेन्ड रहे तो पेशेंट को सेफ और इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट भी मिलता है. नेक्स्ट है SOPs का यूज़ होता है क्लीनिंग, इक्विपमेंट, सैम्पलिंग और रॉ मटेरियल्स, हैंडलिंग डेविएशंस, रिकॉर्डिंग लॉग बुक्स, रनिंग HPLC मशीन्स, ऑलमोस्ट हर फार्मा प्रोसेस में. यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मेट फॉर स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रोसीजर. सो अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग टाइप के SOPs बनते हैं. जैसे इक्विपमेंट के लिए जो रिएजेंट प्रिपेयर किए हैं वो किसने किए हैं, इक्विपमेंट अगर कोई चला रहा है तो वो कैसे चलाएगा, स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ SOPs, किस किस एरिया के लिए SOPs बनाए जाते हैं. सो फर्स्ट है एनालिटिकल मेथड SOPs. ये SOP बताता है कि किस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करना है. फॉर एग्जांपल असे, डिसोल्यूशन और इम्प्यूरिटीज़ टेस्ट. स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखा होता है जिससे कि टेस्ट रिपीटेबल और एक्यूरेट रहे. सेकेंड है प्रिपरेशन ऑफ रिएजेंट SOP. सो लैब में यूज़ होने वाले सारे ही रिएजेंट का प्रिपरेशन मेथड, जैसे कॉन्सेंट्रेशन, pH, स्टोरेज कंडीशन, सब कुछ डिफ़ाइन होता है SOP में. नेक्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस SOP. ये SOP डिफ़ाइन करता है QA एक्टिविटीज़ जैसे चेंज कंट्रोल, डेविएशन हैंडलिंग, कैपा इम्प्लीमेंटेशन, बैच रिलीज प्रोसीजर एक्सेट्रा. नेक्स्ट है SOPs फॉर इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट एंड एपरेटस. सो किसी भी इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट को ऑपरेट करना, क्लीन करना और कैलिब्रेट कैसे करना है, इसका SOPs में सारी चीज़ें मेंशन होती हैं. फॉर एग्जांपल HPLC, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, टैबलेट कंप्रेशन मशीन एक्सेट्रा. नेक्स्ट, सेफ्टी एंड प्रिकॉशन SOP. केमिकल या बायोलॉजिकल हैज़ार्ड से बचने के लिए क्या क्या सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, PPE यूज़ कब करना है, कैसे करना है, स्पिल मैनेजमेंट, फायर सेफ्टी, सब कुछ SOPs में मेंशन होता है. नेक्स्ट है मेथोडिक SOP.
ये SOP स्पेसिफिक मेथडोलॉजी डिफ़ाइन करते हैं, जैसे सैम्पलिंग मेथड कैसे होगी, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग कैसे करना है, ये होता है मेथोडिक SOP में। नेक्स्ट है रिसीविंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ सैम्पल SOP। लैब में आने वाले सैम्पल को कैसे रिसीव करना है, कैसे उसका लॉगिन करना है, ट्रैकिंग कैसे करनी है, ये SOP में होता है मेंशन। नेक्स्ट है फंडामेंटल SOP, बेसिक पॉलिसीज़ और सिस्टम जैसे डॉक्यूमेंट कंट्रोल, ट्रेनिंग मैनेजमेंट और रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसेस इस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है कंप्लेंट हैंडलिंग SOPs। कस्टमर से अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, रूट कॉज एनालिसिस और कैपा कैसे लेना है, ये कंप्लेंट SOPs में डिफाइन होता है। Standard format to ensure consistency, clarity and compliance in operation. The key section are title page, name और title of SOPs होता है mention उसमें, SOP का नंबर और वर्जन, इफ़ेक्टिव डेट, कब से इफ़ेक्टिव है और उसको किसने प्रिपेयर किया एंड अप्रूव्ड बाय, ये सब कुछ मेंशन होता है विद देयर सिग्नेचर। नेक्स्ट है टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स ऑफ ऑल द हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स फॉर ईजी नेविगेशन। थर्ड होता है प्रोसीजर सेक्शन और कोर ऑफ SOP, जिसमें स्कोप मेंशन होता है, जिसमें डिस्क्राइब किया जाता है SOPs को और उसकी एप्लीकेबिलिटी को। नेक्स्ट है मेथड समरी, अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ अ प्रोसीजर स्टेप्स। सारी चीज़ें इन शॉर्ट बहुत अच्छे फॉर्म में, बहुत शॉर्ट फॉर्म में मेंशन होती है। नेक्स्ट है डेफिनेशंस, कुछ टेक्निकल टर्म्स या एब्रीवेशन है तो वो डेफिनेशंस वाले सेक्शन में मेंशन होती है SOP में। नेक्स्ट हेल्थ एंड सेफ्टी वार्निंग इंक्लूडिंग PPE रिक्वायरमेंट, एक्सपोजर लिमिट एंड हैजार्डियस हैंडलिंग प्रिकॉशन, ये भी मेंशन होता है SOP में। अगर कोई कॉशन है जैसे स्पेसिफिक वार्निंग अबाउट स्टेप्स दैट कुड इम्पैक्ट प्रोडक्ट क्वालिटी और सेफ्टी, सो वो भी क्लियरली मेंशन होता है। नेक्स्ट इंटरफेरेंस, लिस्ट सब्सटेंस और कंडीशन दैट मे इंटरफेयर विद द एक्यूरेसी ऑफ द प्रोसीजर। नेक्स्ट है पर्सनल क्वालिफिकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु इज़ द ऑथोराइज्ड और क्वालिफाइड पर्सन फॉर द SOP, वो भी क्लियरली मेंशन होता है। नेक्स्ट इक्विपमेंट एंड सप्लाइज, अ लिस्ट ऑफ टूल, इक्विपमेंट एंड मटेरियल नीडेड उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए। नेक्स्ट प्रोसीजर इन स्टेप्स, अ डिटेल स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन इज गिवन इन SOPs. Next calibration and standardization, so describe how and when to calibrate instrument used in a SOP or in a procedure. Next, sample collection, handling and preservation, how the sample should be collected, stored and transported to maintain the integrity. Next है troubleshooting, common issues and solutions during procedure execution, वो भी SOPs में होता है। Next है data entry and calculation and report writing, so how to record, calculate and report the data for procedure from the procedure, ये मेंशन करना होता है। नेक्स्ट है QA/QC सेक्शन, सो क्वालिटी चेक एंड कंट्रोल टू बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग आफ्टर द प्रोसीजर। नेक्स्ट है रेफरेंस सेक्शन, जहाँ पे लिस्ट ऑफ गाइडलाइन, फार्माकोपियल रेफरेंस, लिटरेचर और रेगुलेशन जब जिससे SOPs बनाई गई है वो मेंशन करते हैं। नेक्स्ट कॉमन SOPs इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सो किस किस जगह पर SOPs रिक्वायर्ड होती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल के लिए SOPs होती हैं, फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट के लिए SOPs होती हैं, मटेरियल मैनेजमेंट करने के लिए अलग अलग एरिया में और अलग अलग प्रोसेस में SOPs रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में कहाँ कहाँ SOP रिक्वायर्ड होता है उसका कुछ डेटा। सो ये है एक टेम्पलेट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का, अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रोसीजर्स के लिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्वालिटी ऑडिट। ये एक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन होती है जिसमें ये चेक किया जाता है कि कंपनी के ऑपरेशंस, उसकी प्रोसेस और सिस्टम उनके खुद के क्वालिटी स्टैंडर्ड और ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं। ये इंश्योर करता है कि सब कुछ CGMP रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही हो। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ क्वालिटी ऑडिट। फर्स्ट, वेरीफाई करना कि प्रोडक्शन और कंट्रोल सिस्टम सही तरीके से काम चल रहे हैं। सेकंड, आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम एरियाज़ को ताकि उसका उसको करेक्ट टाइम पर करेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट, ये ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉन्फिडेंट लेवल देता है कि ऑपरेशन प्रॉपर कंट्रोल में ही है। नेक्स्ट, अगर कहीं नॉन कंप्लायंस मिलता है तो CGMP के रूल्स के साथ तो करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है। नेक्स्ट,
फार्मास्यूटिकल्स में पेशेंट सेफ्टी और प्रोडक्ट क्वालिटी सबसे पहले आते हैं, और जब तक प्रॉपर मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन नहीं होती तब तक हम ये गारंटी नहीं दे सकते। सो इस टाइप की ऑडिट हेल्प्स इन रिस्क आइडेंटिफिकेशन, सिस्टम इम्प्रूवमेंट, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड मेंटेनिंग ट्रस्ट विद द कस्टमर एंड रेगुलेटर्स लाइक US FDA, WHO एक्सेट्रा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्वालिटी इंश्योर करने के लिए ऑडिट एक बहुत ज़रूरी टूल है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑडिट। फर्स्ट है इंटरनल ऑडिट, सेकेंड है एक्सटर्नल ऑडिट एंड थर्ड इज़ रेगुलेटरी ऑडिट। फर्स्ट इंटरनल ऑडिट, एज मैंशनड बाय देयर नेम, इंटरनल ऑडिट कंपनी के खुद के ऑडिटर्स के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। इसका पर्पस होता है CGMP कंप्लायंस चेक करना, प्रॉब्लम एरियाज़ आइडेंटिफाई करना, करेक्टिव एक्शन लेना और रेगुलेटरी ऑडिट के लिए प्रिपेयर रहना। ये ऑडिट हेल्प करते हैं इंश्योर करने में कि प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एज पर SOP और गाइडलाइन फॉलो हो रहे हैं। सेकेंड है एक्सटर्नल ऑडिट। सो एक्सटर्नल ऑडिट तब किया जाता है जब कंपनी अपने वेंडर्स, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स या टेस्टिंग लैब्स का असेसमेंट करती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है चेक करना कि वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट गिवर की एक्सपेक्टेशन और क्वालिटी सिस्टम को समझ रही है या नहीं, क्वालिटी फेलियर के रिस्क को मिनिमाइज़ करना या ऑडिट सप्लाई चेन क्वालिटी इंश्योर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्ड आता है रेगुलेटरी ऑडिट। रेगुलेटरी ऑडिट परफॉर्म किए जाते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जैसे US FDA, WHO, CDSCO एक्सेट्रा। इसका पर्पस होता है चेक करना सिचुएटरी रिक्वायरमेंट फॉलो हो रहा है या नहीं, इंश्योर करना कि प्रोडक्ट सेफ, इफ़ेक्टिव और क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बन रही है या नहीं। ऑडिट के बाद एक डिटेल रिपोर्ट दी जाती है जिसमें ऑडिटेड एरियाज़, ऑब्जर्व्ड डेफिशिएंसीज और रिक्वायर्ड करेक्टिव एक्शंस क्लियरली मेंशन होते हैं। ये है मैनेजिंग ऑडिट प्रोग्राम का एक फ़्लो चार्ट, कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को इम्प्रूव किया जाता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है क्वालिटी रिव्यू या प्रोडक्ट एनुअल रिव्यू, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कंप्लायंस और प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए बहुत ही क्रूशियल है। तो सबसे पहले समझते हैं क्वालिटी रिव्यू या QR क्या होता है। सो ये एक प्लान्ड और डॉक्यूमेंटेड इंस्पेक्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट के सभी डॉक्यूमेंट्स, टेस्ट डेटा और रिकॉर्ड को रिव्यू किया जाता है ताकि इंश्योर हो सके कि प्रोडक्ट ने हर साल अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट किया है। यानी एक सिस्टमेटिक चेक होता है हर एस्पेक्ट का, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग, डेविएशंस, कंप्लेंट्स एक्सेट्रा। जितनी जल्दी कोई एरर पकड़ा जाता है उतनी ही कम होती है कॉस्ट और रेगुलेटरी पेनल्टीज़। अगर आप QR टाइम से नहीं करते तो बैच रिजेक्शन हो सकता है, मार्केट कंप्लेंट्स हो सकती हैं, रेगुलेटरी वार्निंग लेटर्स, सब कुछ हो सकते हैं। सो US FDA ने इस रिक्वायरमेंट को पहली बार 13 फरवरी 1976 को प्रपोज़ किया था और फाइनल CGMP रेगुलेशन के फॉर्म में ये सितंबर 1978 में पब्लिश हुआ है। पर्पस क्या है QR का? सो ये इंश्योर करना कि प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बना है, कोई डेविएशन या ट्रेंड तो नहीं है जो फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट, सारे रिकॉर्ड अलाइंड हैं और CGMP रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, एरर अर्ली स्टेज में पकड़ लिया जाए और इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका प्रोडक्ट कंसिस्टेंट क्वालिटी के होता है साल दर साल। प्रोडक्ट एनुअल रिपोर्ट या क्वालिटी रिव्यू जनरली ये सब एरियाज़ को कवर करता है, जैसे बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, कंट्रोल रिकॉर्ड, इन प्रोसेस और फाइनल प्रोडक्ट टेस्टिंग डेटा, स्टेबिलिटी डेटा, कंप्लेंट एंड रिकॉल्स और मार्केट रिटर्न, डेविएशंस एंड चेंज कंट्रोल, कैपा इम्प्लीमेंटेड। हर एक डॉक्यूमेंट को थॉरोली चेक किया जाता है। लास्ट, डॉक्यूमेंटेशन और GDP, गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस। ये सिर्फ पेपर का काम नहीं है, ये प्रूफ ऑफ कंप्लायंस, प्रूफ ऑफ सेफ्टी और प्रूफ ऑफ क्वालिटी है। तो सबसे पहले समझते हैं डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है। सो डॉक्यूमेंटेशन किसी भी ऑब्जेक्ट, सिस्टम या प्रोसीजर का पार्ट, असेंबली, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और उसको डिस्क्राइब, एक्सप्लेन या इंस्ट्रक्ट करता है। यानी ये कम्युनिकेबल मटेरियल है जो क्लियरली बताता है व्हाट टू डू और हाउ टू डू। इसका काम 2 तरह से होता है। फर्स्ट, इन्फॉर्मेशन देना कि काम कब, किसने, क्यों, कैसे और कहाँ किया। सेकेंड, एविडेंस देना कि ये काम एक्चुअली किया गया है या नहीं।
फार्मा में डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ कंप्लायंस के लिए नहीं होता, बल्कि ट्रेसेबिलिटी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, क्वालिटी अश्योरेंस के लिए, लीगल और रेगुलेटरी इंस्पेक्शन के लिए भी ये डॉक्यूमेंटेशन इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर कुछ लिखा गया है तो उसका मतलब है वो हुआ है, अगर नहीं लिखा गया मतलब हुआ ही नहीं। दैट्स द गोल्डन रूल इन फार्मा। ये है क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम का हायरार्की। फर्स्ट होता है क्वालिटी मैनुअल, ये बताता है कि कंपनी का गोल, मिशन और विजन क्या है। सेकंड है पॉलिसी, ये क्वालिटी के ऑब्जेक्टिव या गोल्स को डिफाइन करता है। सेकंड है थर्ड है प्रोसीजर, ये बताता है कि क्या काम करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा और कहाँ करेगा। थर्ड है वर्किंग इंस्ट्रक्शन, ये हर एक्टिविटी का स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन देता है। और लास्ट आता है रिकॉर्ड, ये काम के रिकॉर्ड या प्रूफ होते हैं जो क्वालिटी सिस्टम का बेस होता है। सो ये थी क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन की पूरी हायरार्की टॉप से बॉटम तक। चलो थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है क्वालिटी मैनुअल, ये बताता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी सिस्टम क्या है, क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या कौन सा रूल फॉलो करना है। इसमें इंक्लूड होता है US FDA गाइडलाइन, ICH गाइडलाइन, शेड्यूल M रिक्वायरमेंट, WHO GMP नॉर्म्स। ये एक हाई लेवल डॉक्यूमेंट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को कमिटमेंट को दिखाता है। अब बात करते हैं क्वालिटी प्रोसीजर्स की। सो ये बताता है कि कैसे क्वालिटी सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा, कौन काम करेगा, क्या करेगा, कब करेगा, कहाँ करेगा और कैसे करेगा। ये पॉलिसी से ज़्यादा डिटेल्ड होती है। ये SOPs, डेविएशन मैनेजमेंट और चेंज कंट्रोल जैसे चीज़ें कवर करता है। नेक्स्ट है वर्क इंस्ट्रक्शन, जो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक होती है। ये बताती है कि हर एक टास्क का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और फार्मा इंडस्ट्री में इन्हें SOPs कहते हैं, जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा। एग्जाम्पल, टैबलेट कंप्रेशन मशीन चलाने का SOP, इसमें डायग्राम्स, जॉब शीट्स भी हो सकते हैं। और लास्ट है रिकॉर्ड, ये होते हैं एविडेंस डॉक्यूमेंट जो दिखाते हैं कि पॉलिसी फॉलो हुई, प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंट हुए, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की गई। और कॉमन एग्जाम्पल्स इन फार्मा लाइक बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट रिपोर्ट, वैलिडेशन डॉक्यूमेंट एंड कैलिब्रेशन लॉग्स। अगर रिकॉर्ड नहीं है तो काम हुआ ही नहीं है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड, वो सारे रिटर्न डेटा जो बताते हैं कि ड्रग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से डिस्ट्रीब्यूटर तक कैसे गया। इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं, अगर कभी किसी प्रोडक्ट में एडवर्स रिएक्शन या क्वालिटी इशू आता है तो मैन्युफैक्चरर उस स्पेसिफिक बैच को ट्रेस करके तुरंत रिकॉल कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड हेल्प्स इन कस्टमर नोटिफिकेशन ड्यूरिंग अ रिकॉल, रेगुलेटरी कंप्लायंस, इंश्योर पेशेंट सेफ्टी। हर बैच का डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर ट्रैकिंग होने से प्रोडक्ट रिकॉल ईजी हो जाता है, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होती है और रिस्क मिनिमाइज होता है। इसको मेंटेन कौन करता है? सो मैन्युफैक्चरर मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ डिस्पैच, डिस्ट्रीब्यूटर मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन। हर डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी एक एक्यूरेट और कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करना मैंडेटरी होता है। फार्मा कंप्लेंट्स एक डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर को मेंटेन करती है। इसमें होती है बैच नंबर, प्रोडक्ट का नेम, क्वांटिटी, डिस्पैच डेट, रिसीवर्स का नेम एंड एड्रेस, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इनवॉइस डिटेल। ये सब डेटा रिकॉल और कंप्लायंस के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो फर्स्ट प्रोडक्ट का डिटेल लाइक नेम ऑफ द प्रोडक्ट, स्ट्रेंथ, डिस्क्रिप्शन ऑफ डोसेज फॉर्म। सेकेंड आइडेंटिफिकेशन डिटेल लाइक बैच नंबर क्या है, लॉट नंबर क्या है। थर्ड है कंसाइनी डिटेल लाइक नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर। नेक्स्ट शिपमेंट डिटेल, शिपिंग डेट क्या है, क्वांटिटी कितनी शिप की गई है वो मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट है कमर्शियल एंड लॉजिस्टिक रिकॉर्ड लाइक इनवॉइसेस एंड कस्टमर रेसिप्ट, बिल्स ऑफ लीडिंग एंड वेयर हाउस इन्वेंट्री लॉग्स। ये सब डेटा रिकॉल और कंप्लायंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हु मेंटेन दीज रिकॉर्ड, सो मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। पर्पस क्या है इन रिकॉर्ड का? सो डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड का अल्टीमेट गोल होता है रैपिड रिकॉल। अगर कोई एडवर्स रिएक्शन का पता चला तो ईजिली उसको रिकॉल किया जा सके। कस्टमर नोटिफिकेशन, जहाँ भी प्रोडक्ट गया है उन्हें अलर्ट करना ईजी हो जाता है। इन्वेंट्री कंट्रोल मीन्स स्टॉक एक्यूरेटली ट्रैक करना। एंड पेशेंट सेफ्टी, ताकि अनसेफ प्रोडक्ट मार्केट में ना हो।
अगर आप किसी फार्मा प्लांट में काम करते हैं या काम करना चाहते हैं तो ये नॉलेज बहुत काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए आपको अगला टॉपिक या वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कंप्लायंट एंड स्टे सेफ। थैंक यू।